घमसान भाई बहुत ही जुझारू से लड़ने वाले लोगों के हक के लिए, अपने उसके लिए। हमारे एक दोस्त वहाँ इंडियन लगे हुए खाना मिलाया था, उनका नाम भाई साहब जानते हैं, किसी का भी मिल गए थे, सुंदर चहल थे हमारे बड़े भाई। तो मैंने भैया से ला दिया, तो जो भी काम आया उन्होंने कहा कुछ पैसे वैसे का तो काम लाया कर, तू ये सारे कभी इसको पकड़ लाता है कभी इसको पकड़ लाता है, सबको पैसे चाहिए, अब उसको नहीं पता कौन भेज रहा है। तो भाई ने उनके जो भी काम हो सकते थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं पैसे वाला काम सर, ये जो जमीन के मुआवजे वाला या वो होते हैं ना लैंड यूज चेंज करने वाला पीएम के पास होता है, तो नहीं हम करते ऐसे। आनंद भाई भी है, हम गरीबी में रहना पसंद करते हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ रहना पसंद करते हैं मेरे भाई। चलिए इतना हम जो आपने रिजवान भाई को सुना, वैसे रिजवान भाई आइएगा आप। रिजवान भाई भी बहुत ही बढ़िया स्कॉलर हैं और अच्छा बोलते हैं। और रिजवान भाई आप अपनी करें, जब आएगा जो कोई आएगा आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप हमारे लिए हम आ जाएंगे। गुरु जी भी उसको हमारे एक गुरु जी, उनको सीतारमन जी का परिचय कराना भूल गया, क्योंकि जो भी रह जाएगा वही कहेगा इन साले ने ये मंच लिए घूम रहा था, हमारा नाम लेना ना बुलाया। ये सब गुरु भी तो घड़ीदार इस तरीके के साथ पता नहीं कौन सा आशीर्वाद दे रहा। अरे इनके आशीर्वाद ही बहुत करना है। इन्होंने चिदम्बरम जी को इतना ऐसा हवन किया उसके यहाँ, जैसी सरकार है कि वो जेल चला गया बेचारा। चिदम्बरम सीतारमन जी को बहुत जोरदार तालियां। एक बार मेरे गुरु हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सीतारमन जी बहुत बढ़िया भाव से आते हैं, आप बहुत बढ़िया। तो मैंने चिदम्बरम के हवन में कोई कमी रही थी क्या? जैसी कांग्रेस की सरकार हटी तो चिदम्बरम इतना बड़ा वकील, इतना बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर रहा, वो कोर्ट के चक्कर दीवार कूद कर भागता था। तो ये गुरु जी के कहीं हवन में, लास्ट में हवन में कमी कहीं रही होगी, तो इसीलिए जेल गया है। चलिए गुरु जी का स्वागत करेंगे, हम सुनेंगे। आप रिजवान भाई मेरे दोस्त करेंगे इस प्रोग्राम के लिए। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र गिल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े दिल के साफ हैं। इन्होंने हमें आज सुबह फोन किया, उससे पहले भी बताया था कि रिजवान साहब आपको आना है। मैंने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेरे प्रोग्राम में मैं किसी काम से जाऊँ, फिर भी मैंने कहा नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की क्रीम, पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे ताकत है, जैसे कि हमारी अनीता गुप्ता जी, हाँ हाँ जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, एक साथ कई बार हमने नाश्ता भी किया, खाना भी खाया। और राजू गुप्ता जी हमारी बहन, बहुत दबंग सबनम खान, हम लोगों ने मिलकर काम किए हैं। हमारी एक अंजुमन अमन दोस्त इंसान दोस्त राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन गुरु राष्ट्र संस्था है, हमारे मंत्री रहे आरिफ बेग साहब, उनके टीम में काम किया। मैं यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित भाई और बहन नौजवान साथियों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे भारत रत्न सभ्य प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का आज जयंती के शुभ अवसर पे पूरा देश जो इनकी जयंती मना रहा है अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से। बहुत महान शख्स थे, आपका व्यक्तित्व ऐसा था, पूरा जीवन इन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था, किसी से ये छुपा नहीं। और हमें भी सौभाग्य मिला आरिफ बेग साहब के साथ इनसे कई बार मुलाकात करने का। खैर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज मुझे पता चला, वीरेंद्र गिल भाई से भी पता चला कि जैसे कि मैं कई बार सोचता हूं कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वकीलों को भी पैसे की जरूरत नहीं होती है। ये मैंने आज मेरा भ्रम खत्म कर दिया वीरेंद्र गिल साहब से। दूंगा मेरी बहन, मेरी ये कहा शान, वो कहूं या सिख कहूं या कहूं मुसलमान, मेरे भारत के लोग ही नहीं रहेंगे तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा भारत ही है मेरी पहचान। और मुझे गर्व है कि मैं हूं मुसलमान, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान। मुझे उससे भी ज्यादा गर्व है कि मैं हूं हिंदुस्तानी मुसलमान, क्योंकि हमारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद साहब जब अपने साथियों के साथ
की उस धरती पे बैठते थे तो खास करके हमारे हिंदुस्तान से, इस रेगिस्तान से हवाएं चलती थी तो आप कहते थे हमें मोहब्बत की खुशबू का आभास होता है। तो मेरे हिंदुस्तान की तहजीब, मेरे हिंदुस्तान का कल्चर, मेरे हिंदुस्तान की भाईचारा एकता, मेरे हिंदुस्तान की सभ्यता, मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति आज से 1400 साल पहले मेरे आका को भी पसंद थी। इसलिए मैंने कहा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मुझे उससे भी ज्यादा गर्व है। मैं ही इतना कहता हूं कि मस्जिदों में खुदा की इबादत होती है और मंदिरों में राम है, लेते हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही नाम है। आह ए हिंदू मुसलमान भाइयों मेरी बात दिल से सुनो, ये सारे मजहब हैं खिलौने और खिलाड़ी एक है। ये सारे मजहब हैं खिलौने और खिलाड़ी एक है। हिंदी उर्दू की जबान में सिर्फ नाम ही का फर्क है। हम जिसे अल्लाह कहते हैं ओम उसी का नाम है। वो सर्वशक्तिमान है, निराकार है, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, सबका मालिक, सबका खालिक, आसमान वाला, नीली छतरी वाला, बड़ा कृपालु और बड़ा दयालु। जब उसके बादल गड़गड़ाते हैं तो सबके लिए बारिश करता है। जब वो अपनी कीमती हवाएं छोड़ता है तो सबको जीवन देता है। जो अपने सूरज की किरणें छोड़ता है तो सबको रोशनी देता है। तो हमारे पूजा स्थल, हमारी इबादत गाहें, हमारी प्रार्थना जिसकी की जा रही है अलग अलग है, लेकिन जिसकी आराधना की जा रही, जिसकी प्रार्थना की जा रही, उसके यहाँ करेक्शन की जरूरत नहीं है। वो परम पिता परमेश्वर सबकी भाषा को समझता है। वेद भी कह रहा वासुदेव कुटुंबकम कृष्णवंतो विस्मर्यमा कि सारी की सारी वसुधा एक कुटुंब है और जो इसे श्रेष्ठ बनाएगा वही महान है। पुराने पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कुल्लकुम मिन बनी आत्मा। आप लोगों की इतनी बढ़िया तहरीर में भी तालियां क्यों कम हो गई? खाना कहीं बनाना वैसा नहीं है वैसे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि खाना खाता है उनको चाय जरूर पिलाएंगे। एक एनर्जी ड्रिंक हमने रख रखा है। इतनी बढ़िया तहरीर भाई की और उसमें भी तालियों की कंजूसी, ये अनमोल हीरा है मेरा। मैं इनको एक इस्लामिक स्कॉलर आ रहा उनकी उपस्थिति में सुनना चाह रहा था, लेकिन क्या करा जाए, समय की व्यवस्था, भाई साहब सभी को जाना है तो सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। तालियां तो एक बार जोर से बजाइएगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को कि अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में हम कह रहे हैं, चाहे उसे अपनी अपने भाषा का अंतर है लेकिन हमारे बाबा के अंदर अंतर नहीं, हम सब एक ही माँ बाप की संतान है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं तो परिचय दे रहा था अपना कि आओ एक मोहब्बत का सजर ऐसा लगाए और जिसका छाया भी हम साया के आंगन में जाए। आओ मेरे हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई भाइयों, एक साझा चूल्हा वीरेंद्र गिल भाई के साथ ऐसे पूरे हिंदुस्तान में लगाए और जिसमें रोटी पकाकर हम सब साथ में मिल बैठ के खाएं और मेरी बातों से किसी का दिल न दुखे, क्योंकि घर से तो दूर है मंदिर और मस्जिद का रास्ता। आओ पहले किसी रोते हुए चेहरे को हंसाएं। अनिता बहन आओ कैसे पहले रोते हुए चेहरे को हंसाएं। मैं इतना ही कहूंगा कि हमने तो अपने वसूलों की कसम खाई है। हमें मजहब के तराजू में न तौला जाए। हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहने दो। हमें हिंदू और मुसलमान में न बांटा जाए। तो जर्रे को चट्टान बना दो या अल्लाह, जर्रे को चट्टान बना दो या अल्लाह, और बहसी को इंसान बना दो या अल्लाह, और हमको भी इंसान बना दो या अल्लाह, और फिर से खाए हिंदू मुस्लिम एक थाली में। ऐसा हिंदुस्तान बना दो या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दो या अल्लाह। ये मेरी दुआएं हैं, ये मेरी दुआएं हैं कि हिंदू धर्म की उदारता, जैसा आपका प्यार है, मैं यही कहूंगा कि हिंदू धर्म की उदारता। लोग मुझसे बोलते हैं, कहते हैं कि रिजवान आप इस तरह से बोल। मैंने कहा मैं अवध का रहने वाला हूँ, प्रभु राम के नगरी का रहने वाला हूँ। ये मेरी सभ्यता है, ये मेरी संस्कृति है, मेरी सभ्यता है, ये मेरी तहजीब है। मेरे रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो राधे श्याम के रगों में दौड़ रहा। मैं तो कहता हूँ मेरे डीएनए चेक करा लो। मेरा क्या कसूर है भाई? अखिल साहब
मेरे दादा परदादा परदादा क्या रहे होंगे, मेरा क्या कसूर है, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। तो हिंदू धर्म की उदारता, इस्लाम धर्म की समानता, मैं उस उदारवाद की बात करता हूँ जहां सांप को भी दूध पिलाया जाता हूँ, जहां चींटी को भी आटा डाला जाता हो, तो किसी को कोई मारने की बात कैसे करेगा। शब्दों का फर्क है, विचारों का फर्क है। तो हिंदू धर्म की उदारता और इस्लाम धर्म की समानता, सबनम बहन, मैं उस समानतावाद की बात करता हूं कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में जब हमारे हिंदू माताओं बहनों का छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो मस्जिद की सीढ़ियों पे लेके बच्चे को खड़ी हो जाती हैं और उन्हें यकीन है, विश्वास है कि साहब कि मेरे बच्चे को मौलवी साहब फूंक मार देंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इस विश्वास को कैसे तोड़ोगे। तो हिंदू धर्म की उदारता और इस्लाम धर्म की समानता, सिख धर्म की शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन धर्म की अहिंसा और बौद्ध धर्म का करुणा का महासागर है हिंदुस्तान। इतिहास गवाह है, जिसने मेरे हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की खुद ब खुद टूट गया। कि मेरा देश सूफी संतों का देश है, ऋषियों मुनियों ने हजारों हजार बरस तपस्या की। ये मेरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री राम का देश है, जहां सबरी के झूठे बेर खाए। प्रभु राम के पैरों के पास सबरी बेर खिला रही, कहती प्रभु बेर खट्टे हैं या मीठे। तो भगवान राम कह रहे हैं मुझे खट्टे मीठे का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भाव देख करके मैं अमृत समझ के कहा। ये मेरा देश जहां कृष्ण और सुदामा के अटूट प्रेम का देश है। द्वारकाधीश को जब पता चलता मेरे बचपन का सखा मेरे द्वार द्वार पे आया हुआ, भागते हुए जा रहे, मुकुट कहीं गिर रहा, कहीं आप गिर रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं और जाके गले से लगा रहे हैं। कह रहे इतने देर तक तुम कहां थे। कह रहे मैं भी यहाँ बहुत देर से आया हूं, वापस जा रहा हूं। द्वारकाधीश पकड़ के रो रहे हैं। कह रहे तुम चले जाते, बिना मुझसे मिले चले जाते। बचपन में मेरे लिए कुछ लाते थे, आज लाए होंगे तो देख रहे हैं मुझे वो पुतली तोड़ है तो चावल लेके आए थे। तो आप चावल खोल के चावल तो रुकमणी का ही प्रसाद मुझे दे दो, थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दो प्रभु। तो जहां कृष्ण सुदामा जैसे प्रेम हो, भगवान राम जैसा भाव हो, सबरी के झूठे बेर खाया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में हजारों हजार हिंदू मुसलमानों की ताकत लगा रहता है। ये विश्वास है, क्योंकि इसकी वजह ये थी वो सबको लेके चलते थे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं ही इतना कहूंगा कि ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए, इस तरह से हमें मिलजुल करके साथ रहना चाहिए। तो लिखी है जो शाही से वो हम तहरीर बदलेंगे, मैं आपके लिए से बोलता हूँ कि लिखी है जो शाही से वो हम तहरीर बदलेंगे। हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कुचों दरो दीवार के बासिंदों पे जो छाई है मायूसी, उस मायूसी की हम लोग मिल करके तस्वीर बदलेंगे। अंदाजे बयां घर से बहुत खूब नहीं है, मेरी बात आप सबके दिल में उतर जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक शेर और बोलूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। रुकूंगी जाऊं मैं चल रहा कि मेरे तकदीर के कातिल, ये मेरी सोच है, मेरी विचारधारा, मैं तुझसे परिचय दे रहा हूं कि मेरे तकदीर के कातिल मेरी पहचान लिख देना और मेरे तन के हर हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना। क्योंकि हमें मंदिर भी प्यारी है, हमें मस्जिद भी प्यारी है। कहीं रहमान लिख देना, कहीं भगवान लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और आप कहाँ जाएंगे, अभी तो कहीं जाने नहीं दिया। एक्चुअली समय का उसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। मैंने समय का मैनेजमेंट देखा, हमारे भाई कजय गौर जी हैं, अगर 2 बजे कह दो तो 1:45 बजे आपके इस पर द्वार पर रहेंगे। तो मैंने कहा आपका भविष्य बहुत